नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल निवेदन होम डिवोशंस में। तो आपके सामने प्रस्तुत है ये नया वीडियो जिसमें कि हमने ये दिखाया कि साल 2022 में हमने अपने घर में पहली बार माता तुलसी महारानी का विवाह और उनकी पूजा का आयोजन कैसे किया। तो देखिए दोस्तों, लड्डू गोपाल और राधा रानी पहले से ही उनका हमने श्रृंगार कर लिया था और उनका श्रृंगार हमने जैसे कि पहले ही मैंने बताया था कि बिल्कुल हरे रंग में, जो कि माँ तुलसी का रंग है, बिल्कुल उसी रंग में हमने उनका श्रृंगार किया। और छोटी सी नई तुलसी देवी को हम अपने घर में लेके आए हैं और उनका हमने श्रृंगार किया है बिल्कुल वृंदा देवी तुलसी जी के रूप में। श्रृंगार का एक दूसरा वीडियो मैंने पोस्ट किया है कि हमने किस तरह से लहंगा उड़ा के, हाथ जोड़ के और आभूषण पहना के माता तुलसी का श्रृंगार किया है। आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा दोस्तों। तो पूजा करने के बाद सबसे पहले अष्टदल कमल में जो हमने चावल का बनाया उसमें हमने कलश की स्थापना की। देखिए दोस्तों, सबका श्रृंगार हो चुका है और इसके बाद हमने पूजा शुरू की। पूजा के पाठ में हमने पहले गणेश जी की स्थापना की और उनकी पूजा की, दिए प्रज्वलित किए, धूप प्रज्वलित किए। सबसे पहले हमने गणेश जी की पूजा की, क्योंकि किसी पूजा में पहले हम विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की पूजा सबसे पहले करते हैं। तो उन्हें हमने पुष्प अर्पित किए, अक्षत अर्पित किए, हरिद्रा कुमकुम यानी हल्दी कुमकुम और फूल अर्पित किए और उन्हें लगाया लड्डू का भोग। दोस्तों, कई घरों में अलग अलग प्रथा से तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। कोई अपने घर के आंगन में इस विवाह का आयोजन करते हैं, कोई सिर्फ अपने घर में तुलसी माता की पूजा करते हैं। तो हमने इस बार लड्डू गोपाल जहाँ विराजमान है, हमारे वासुदेव जी और हमारी राधिका रानी जी, वहीं पे हमने तुलसी माता का हमने उन्हें आवाहन किया और उनकी हमने प्रतिष्ठा की और हमने उनका श्रृंगार भी किया। इस तरह से पूजा में हमने लड्डू गोपाल जी, राधा रानी और तुलसी मैया को हल्दी कुमकुम चंदन अर्पित किए, पुष्प अर्पित किए। श्रृंगार के रूप में भी हमने उन्हें फूलों का गजरा अर्पित किया है। और इसके बाद हमने विवाह के लिए घर पे मंगलाष्टक सुने, विवाह के गीत सुने और हमने अक्षत से उनके विवाह के मंगलाष्टक और सप्तपदी सुनने के बाद उनको हमने अक्षत से उनकी पूजा की और ये भाव थे कि विवाह संपन्न हुआ है। इसके बाद हमने माता तुलसी को चुन्नी ओढ़ाई और गठबंधन किया हमारे कृष्ण भगवान के साथ। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि गठबंधन हुआ है और हमने माला भी अर्पण किए। तो माला हमने सबसे पहले भगवान कृष्ण के हाथ में लेकर के उनको स्पर्श करवा के तुलसी जी को पहनाई और फिर जो वरमाला है वो हमने तुलसी जी के हाथों से श्री कृष्ण भगवान को पहनाई। हमने भोग निवेदन किया उन्हें। भोग में केला, नारियल और मिठाई थी। पीली मिठाई का हमने भोग लगाया है। ये पूजा हमने दोस्तों द्वादशी के दिन की, क्योंकि देव उत्थान एकादशी के दिन हमने श्री नारायण का उत्थान ही किया, लेकिन तुलसी विवाह हमने द्वादशी में की। इसके बाद हमने माँ तुलसी और श्री कृष्ण भगवान और राधा रानी की आरती भी की। आरती के बाद दोस्तों आप देखिएगा कि घर में हमने मीठा बनाया था, हलवे का भोग। फिर हमने भगवान श्री कृष्ण, तुलसी मैया और राधा रानी को अपने हाथों से हलवा खिलाया, जैसे कि विवाह के बाद हम वर वधू का मुंह मीठा करते हैं, उसी भाव से हमने हलवे का भोग उन्हें अर्पित किया, नैवेद्य अर्पित किया। और इस तरह से बहुत ही हर्षोल्लास, प्रसन्न चित्त से, प्रसन्न मन से हमारे परिवार के साथ हमने तुलसी विवाह का आयोजन किया। दोस्तों, इस प्रथा में हमने अपने घर में बहुत संक्षिप्त रूप में इसका आयोजन किया। जैसे फेरे हमने नहीं किए हैं, क्योंकि विराजमान है हमारे लड्डू गोपाल एक ही जगह पे। हमारे भाव यही थे कि सप्तपदी और मंगलाष्टक सुनने के बाद हमने उनसे प्रार्थना की कि प्रभु, इसी प्रकार से संक्षिप्त रूप में हमने आपका विवाह आयोजन किया है, आप हमारी पूजा ज़रूर स्वीकार करें। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा मुझे, और आपके क्या विचार हैं या आपके कोई अगर सुझाव हो मुझे तो आप ज़रूर बोलिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों और मेरे चैनल में मेरा साथ दीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दीजिएगा दोस्तों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।